अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार, आदाब। मैं हूं आपका दोस्त निहाल अख्तर पयामी और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल, प्यारा चैनल गांव मोहल्ला के फेसबुक ग्रुप में अभी आप हमें देख रहे हैं, हमें सुन रहे हैं। हमने आपसे कमिटमेंट किया था कि हम आपकी आज मुलाकात कोचा धामन के पूर्व विधायक और जनता दल यूनाइटेड के किशनगंज के प्रवक्ता, जदयू के प्रवक्ता और किशनगंज के कोचा दमन के पूर्व विधायक माननीय मुजाहिद आलम साहब से आपकी मुलाकात कराएंगे, उनसे बातचीत कराएंगे। दरअसल कुछ टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से वो हमें रिक्वेस्ट नहीं भेज पा रहे हैं, तो इसलिए हमें वीडियो को डिस्कनेक्ट करना पड़ा है। अब फिर से हम लाइव आए हैं और हम उम्मीद करते हैं कि वो हमें हमारे साथ इस बार जुड़ जाएंगे। अगर माननीय विधायक जी आप हमें सुन रहे हैं या आपके कोई सहयोगी जो आपके साथ इस वक्त मौजूद हों, वो अगर हमें सुन रहे हैं, तो मैं उनको यही कहना चाहूँगा कि ये जो लाइव हमारा चल रहा है, तो इस लाइव में आपको करना क्या होगा, इस लाइव के कमेंट बॉक्स में जाकर के, जैसे आप लाइव पे पहुँचेंगे तो कमेंट बॉक्स पे जाकर के कमेंट पे जब क्लिक करेंगे तो राइट साइड में कई ऑप्शन आएंगे, तो ग्रीन कलर का जो ऑप्शन होगा उस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है और क्लिक करके हमें रिक्वेस्ट भेजना है। आप जैसे ही हमें रिक्वेस्ट भेजेंगे हम उसे एक्सेप्ट करेंगे और एक्सेप्ट करने के बाद हम एक दूसरे से जुड़ जाएंगे और हमारी एक दूसरे से वार्तालाप होगी, गुफ्तगू होगी। तो इसलिए अब मैं कोशिश करता हूँ कि मैं खुद अपने तरफ से एक विधायक जी को मैं भेजने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए आज उनसे हमारी बात हो पाती है या नहीं हो पाती है, और अभी तक फ़िलहाल तो हम इसी उम्मीद में हैं कि हमारी गुफ्तगू हो जाए, क्योंकि वो भी उनका हमने कीमती वक्त लिया है। हमने उनसे बात की थी कि भाई आज हमारी आपसे, हाँ ठीक है, तो इंशाल्लाह वो हमारे साथ जुड़ेंगे। रिक्वेस्ट हमारे पास आया है। आप सबों से अपील है, आप सबों से गुजारिश है कि प्लीज़ लाइव में हमारे जुड़े रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रगुजार माननीय विधायक मुजाहिद आलम साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी बहुत बहुत शुक्रगुजार है सर। वो कहते हैं ना कि वो आए हमारे जी घर खुदा की कुदरत है, वो बहुत आए बहुत हमारे घर शुक्रिया खुदा की कुदरत है। आपका और कभी आपके हम गांव उनको देखते मोहल्ला हैं और चैनल कभी का अपने घर को देखते हैं। जितने भी लोग जुड़े हुए हैं सबको हेलो। नेटवर्क में तो यहाँ प्रॉब्लम नहीं है। पूरा जो है साहब माशाल्लाह काफी बढ़िया नेटवर्क है, उसके बावजूद खैर बहरहाल। आप कैसे हैं सर, कैसे हैं सर? जी जी जी, ठीक हूँ सर, बिल्कुल ठीक चलिए हूँ। सीधे मुद्दे पर आते हैं, और क्योंकि बेशुमार लोग अभी हैं जो आपको और हमें सुन रहे हैं, और लोग दरअसल जानना चाहते हैं कि इस लाइव में हम आपसे क्या बात करने वाले हैं और हम किन मुद्दों पर गुफ्तगू करने वाले हैं। हालांकि हमने बता दिया है लोगों से कि भाई कोरोना के इस दौर में जहां लोग अपनों का साथ अपने छोड़ रहे हैं और कहीं ना कहीं अपने आप को इस तरह से क्वारंटीन कर रहे हैं कि साहब बस अपनी जिंदगी बच जाए, लेकिन वहीं अगर एक शख्स ऐसा भी है जो कहीं ना कहीं जान की परवाह किए बगैर भी अगर अवाम के बीच जाकर अवाम की मदद करता है, तो उसको लेकर के भी राजनीति हो रही है और कई तरह के सवालात भी आप पर आ रहे हैं। कुछ लोगों का कहना यह है कि और वो जानना चाहते हैं दरअसल कि साहब जान की परवाह किए बगैर अवाम की खिदमत के लिए जो आप इस तरह कोसा है, दरअसल ये खिदमत खल्क है या फिर राजनीति है, सियासत है? सही बताएंगे? ठीक है, आपका बहुत अच्छा सवाल है, जी क्वेश्चन है। जी मैं पहले भी जब मैं एमएलए था, एक बात आप मेरा जितना भी इंटरव्यू हुआ है या देखोगे, मैं काम को इबादत समझ के करता हूँ। जी जब एमएलए था और उसके बाद, और जब मैं चुनाव हारा, तो मैंने यही कहा, मैं पद की परवाह चिंता नहीं करता हूँ, मैं हार के भी जनता के लिए उससे ज्यादा करके दिखाऊं। मेरे पास फंड नहीं होगा, लेकिन उसके अलावा जनता की जो सेवा है, खिदमत है, जी जो पहले से मैं और ज्यादा कर रहा हूँ, और मैं तो उसको इबादत समझता हूँ। मेरे घर में भी कोरोना, आप जानते हैं, मेरी 30 साल की भतीजी कोरोना से
कारण जो है जी डेथ कर गई। भाभी हमारी अभी भी जो है जी पिछले 9-10 दिन से सिल्लीगुड़ी में एवलॉन हॉस्पिटल में आईसीयू में है, उनके लिए भी दुआ करें। और जितने भी मरीज हैं जी जी जी, बीमारी में, इस बीमारी में, सबके लिए। सबके लिए दुआ और करें। भी कई लोग, भाई भी हमारे पॉजिटिव थे, बड़े भैया, हम्म सब लोग, बहन भी, सब लोग अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल फिट हो गए। सिर्फ भाभी अभी एडमिट है। हम्म। तो मैंने देखा कि भाई जब इस कोरोना काल में, जब आप, पहले तो लोग ये मानते नहीं थे कि ये कोरोना वगैरह कुछ है नहीं, अब ये भी कुछ सब लोग नहीं मान रहे सरकार हैं। का। हाँ, नहीं मान रहे थे, अब कुछ कुछ मान रहे हैं। ये जी। सब सरकार के काल है, सब कोरोना वोरोना नहीं। हम्म। जब मुझे अपने पर पड़ा तब मुझे एहसास हुआ कि जी इस कोरोना काल में क्या होता है, कि जिस पर पड़ता है तो क्या दिक्कत होती है। जी मैंने उसी दिन, जब मेरे भतीजी 23 को डेथ की थी, 24 को उसका वीरपुर में जो है आखिरी रसूमात अदा किए गए, 25 को फिर हम लोग फातिहा वगैरह किए, उसके बाद से हम लगे हुए हैं कि हम्म। भाई इस कोरोना काल में जो मरीज से, इस वबा में मुब्तला है, इस वायरस से, उनको सबसे ज्यादा मदद की जरूरत है। और यही वजह है कि उस दिन से लेके अब तक मैं लगातार, जहां से भी कॉल आता है, हम लोग कर रहे हैं। सबसे पहले जब 25 को हम लोग बैठे, जमीयत उलमा की एक टीम मेरे पास आई, तो क्या ऑक्सीजन की दिक्कत है, ऑक्सीजन, मैंने उन लोगों से प्रस्ताव रखा जी कि भाई सबसे ज्यादा दिक्कत जो हमारे, अगर कोई भी इस वबा में अगर शहीद हो जाते हैं, उनके जो आखिरी रसूमात, दफन कफन, इसमें जी जो है दिक्कत। तो जिस तरह से दिल्ली में जमीयत की टीम आगे आई है, आप, हम लोग भी यहाँ बनाए, फिर जी उसके लिए मौलाना गियासुद्दीन साहब की सदारत में अंजुमन इस्लामिया में मीटिंग हुई, जमीयत के सभी ब्लॉक के जिम्मेदार फिर उस हम्म। काम में शुरू किए। फिर उसके बाद उस काम में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की टीम, सादिक अख्तर उसके जिला अध्यक्ष, ये लोग भी जी आए, और उस कई दर्जन लोगों का हम लोग जो है आखिरी रसूमात, दफन कफन, अभी भी मैं तेघरिया से अलहाज जियाउर रहमान साहब जो इस वबा में शहीद हो गए थे, कल पूर्णिया में, कल रात को, उनका हम लोग जो है दफन कफन के इससे हम लोग अभी तेघरिया कोचा धामन से जो आ रहे हैं। सर, एक अहम सवाल है। सोशल मीडिया पर जब लगातार आपको एक्टिव देखा जाता है कि आप तमाम तर जगहों पर पहुंच करके कहीं ना कहीं लोगों को सहयोग कर रहे हैं, तो वहीं पर ये भी एक सवाल आप पर उठ रहा है कि जब सरकार ये कह रही है कि भाई आपको लॉकडाउन का हम सबको लॉकडाउन का पालन करना चाहिए, अपने अपने घरों के अंदर रहना चाहिए, ऐसी सूरत जी में जी अगर आप अवाम के बीच जा रहे हैं तो दरअसल आप जो है अवाम में जाकर के दरअसल अपना अपनी जो शाख है और अपनी जो पहचान है वो कहीं ना कहीं सियासत कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं, अपनी सियासी रोटी सेकने का काम करते हैं। इस तरह की चीजें सामने आ रही हैं, इस तरह की बातें कही जा रही ठीक है, इस है, पर क्या ठीक है, स्पष्टीकरण ठीक आपका? है। जी अगर जो लोग ये आरोप लगा रहे हैं तो भाई ठीक है, तो आप भी राजनीति में है, राजनीति करते हैं, तो आप भी ये काम कर लीजिए। हम्म आप भी राजनीति कीजिए, लोगों की मदद कीजिए। कौन कह रहा है? ये हम्म वही लोग हैं, नाकारे लोग हैं, नाअहल लोग हैं, जो कुछ कर नहीं सकते हैं। और हम्म एक आदमी कोई जो कर रहा है, उसको कैसे बदनाम किया जाए, उसकी बैठ के ये लोग साजिश रच रहे हैं। मैं ये पूछता हूं, जी जनप्रतिनिधि, सांसद हो, विधायक हो, और दूसरे जनप्रतिनिधि हो, एडमिनिस्ट्रेशन, डीएम, बीडीओ, डॉक्टर, नर्सेज, ये हमारे कोरोना योद्धा है। ये अगर घर में क्वारंटाइन हो जाएंगे, बैठ जाएंगे, तो हमारे जो भाई इस वबा में मुब्तला है, इस बीमारी में मुब्तला है, उनका क्या होगा? सही बात है, आप सोचिए। महत्वपूर्ण बात है। जी ठीक है, मैं जहां भी जाता हूं, लोग मुसीबत में है, आवाज आती है, मैं नहीं देखता हूं कि वो मेरा पक्ष का है या विपक्ष का है। हमसे जहां तक कोशिश होती है, अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर, मैं पूरे दिल से कोशिश करता हूं कि उसकी कुछ मदद हो जाए। आप हम्म। देख लीजिए, मैंने कौन ऐसा काम गुनाह किया या गलत जी किया, आप हम्म बताइए। आप पत्रकार हैं, आप देखिए। क्या हम लोग जो है, हमारे नूरे जिगर साहब, सहायक प्रोफेसर, वो इंतकाल कर गए, हम्म लोग उनकी लाश हॉस्पिटल में छोड़ के चले गए,
ये काम मैंने गुनाह किया कि मैं उनके लाश को वहां से ले जाकर उनके घर में इस्लामिक रीत मैंने जो शरीफ तरीका है उसके तहत दफन किया। ये मैंने लगता है कि कुछ लोगों की नजर में गुनाह किया, और ऐसे लोग ये अपने लोगों से 1:30 बजे रात को इफ्तिखार साहब चाहतपुर की लाश मदरसे के बरामदे में कोई हाथ लगाने वाला नहीं हुआ। दानिश अनवर साहब आए और हम यहाँ से सादिक भाई हाफिज जो है आफ्ताब साहब को तैयार करके उसको ये करवाए। ये हम लोगों ने गुनाह का काम किया। इसी तरह से आप बुढ़ी मारी में आप देखे होंगे कि नासिर बाबू 30 साल उम्र है बेचारे का, वो पूर्णिया में इलाज एम्बुलेंस में पड़ा हुआ, 5 साल में कोई उतारने वाला नहीं। मैं गया और जाके उतार के उनको नाला दुआ करके जो अपना शरीर है, तो मैं ये गुनाह कर रहा हूँ जी। अगर उन लोगों को लगता है कि ये गुनाह है तो मैं ये गुनाह बार बार करता रहूंगा। उनको जो सोचना जी। इसके अलावा आप देखे होंगे अमोर में फकीर टोली में घर जल गया, वहां में जो है जो ईद का किट हुआ, चाहे 33 परिवार, हालांकि जहां भी हुआ, खाने पीने से लेके ऑक्सीजन से लेके रेमडेसिविर दवाई तक, सब बातें फेसबुक में शेयर नहीं की जा सकती है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। आप देखे होंगे आसिफ अनवर अली साहब, वो नॉन पॉलिटिकल एक बहुत बड़े में वो सीईओ हैं, उन्होंने फोन किया उनके कोई ऑक्सीजन के लिए, हमसे जो हुआ हम किए। वो बेचारे ने मेरे बारे में क्या लिखा, डॉक्टर हसन रजा डॉक्टर है, हमसे उनको कोई ये नहीं है। उसी तरह मसले को हमको फोन किया, मैंने नहीं उसका पोस्ट डाला, उनको ऑक्सीजन और रेगुलेटर की जरूरत थी, एक फोन पर हम जो उनको उपलब्ध करवा दिए। अभी इसी तरह से बुआबारी के ये सब बातें नहीं बोलनी चाहिए, लेकिन इन दलों को जो लोग ये सियासत कर रहे हैं इस वबा में भी, तो उन लोगों के लिए मुझे ये बोलना पड़ रहा है कि जो है शाहबाज साहब मुंबई में रहते हैं, बुआबारी के, वो मुझे फोन किए, मेरे वालिद रेडियंट में एडमिट है, उनको रेमडेसिविर इंजेक्शन इमीडिएट चाहिए, नहीं मिल रहा है। मैंने सीएस से बात किया, सीएस साहब रात में घर में क्वार्टर में आराम कर दो, उनके भाई को फोन करके बोले मेरा नाम लेके डॉक्टर का वजी लेके जाइए, वहां मिल जाएगा। इसी तरह दर्जनों लोगों को, एक दिन जो है रेडियंट में 17 मरीज थे, ऑक्सीजन खत्म हो गया, उनके डॉक्टर जो है मौलाना मिसबाहुद्दीन साहब बोले कैसे, हम उनको लेके डीएम साहब के पास गए। डीएम साहब जबकि सरकारी सिलेंडर जो है मरीजों का 8 बड़ा सिलेंडर दिए, फिर हम लोग जायसवाल जी से बात किए, 5 सिलेंडर उनसे लिए, क्योंकि उनके का जो सिलेंडर खुर्शी साहब देते हैं, उनकी गाड़ी भागलपुर गई हुई थी, वहां जो ऑक्सीजन का सिलेंडर नहीं मिल रहा। तो मैं ये सब, अगर और लोगों को लग रहा है कि ये गुनाह कर रहे हैं तो भाई ठीक है, मैं गुनाह कर रहा हूँ, अल्लाह ताला तो जान रहा है। अल्लाह ताला को अगर पसंद होगा तो हमारे इसी काम को पसंद कर मेरे लिए जो है जन्नत का दरवाजा खोलेगा, मैं इस नियत से काम कर रहा हूँ। चलिए दूसरा सवाल लेंगे, लेकिन उससे पहले हम बता दें आपको कि सैकड़ों लोग हैं जो अभी हमें और आपको सुन रहे हैं। आइए कुछ कमेंट्स पढ़ते हैं। कुछ दोस्तों ने लिखा है, मजहर साहब लिखते हैं, पूर्व विधायक जी कुछ भी अभी कर रहे हैं, यानी जो भी कर रहे हैं वो काबिल तारीफ है। सकीबुल हसन साहब लिखते हैं कि अगर ये राजनीति है तो हाँ मास्टर साहब राजनीति कर रहा है, जिसको जो उखाड़ना है उखाड़ लो, यानी ये कहीं ना कहीं आपसे इन्फ्लुएंस है, आपसे प्रभावित है। उसी तरह से सरफराज साहब हैं जो लिखते हैं कि इबादत समझकर कर रहे हैं, कोई कुछ बोले उसकी कोई परवाह ना करें। चलिए साहब, तनवीर साहब लिख रहे हैं कि कोचा दमन में यही एक हीरो है और वो है मास्टर मुजाहिद साहब, जिसे 4G कहा जाता है। इस तरह से काफी लोगों ने कमेंट्स लिखे हैं और कई तरह के कमेंट्स से माशाल्लाह। सकीबुल हसन साहब लिखे हैं कि रेडियंट किशनगंज हॉस्पिटल में खूब धांधली हो रही है, कुछ प्रतिक्रिया दें। तो मैं सकीबुल हसन साहब को बता चाहता हूँ, किशनगंज जिले में जो सरकारी जो डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर है आपका महेश बतना में है, आपको जाके महिला जो ITI फेरियाडांगी में है, जो है कल्याण छात्रावास मोतिहारा है, उसके अलावा 3 प्राइवेट जो रेडियंट मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, ZA नर्सिंग होम, मोहनलाल जैन साहब का क्लिनिक जो नर्सिंग होम, ये 3 प्राइवेट जो है डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर है।
जी इसके लिए डीएम जिला पदाधिकारी किशनगंज श्री आदित्य प्रकाश ने एक चिट्ठी गाइडलाइन जारी कर दिया है। हर चीज का रेट तय कर दिया है कि नॉर्मल बेड पर अगर पेशेंट रहता है तो उसका जी कितना चार्ज है, आईसीयू में रहता है तो कितना चार्ज है, बाईपैप में रहता है तो कितना चार्ज है, वेंटिलेटर में रहता है तो कितना चार्ज है। उसके अलावा दवाई और जो है जो जांच है वो अलग है। सबका आप रसीद लीजिए, जो सरकार द्वारा निर्धारित रेट है उससे हम्म अगर कोई भी अधिक लेता है तो वो गलत है, चाहे रेडियंट हो, जेडे नर्सिंग हो, या मोहनलाल जैन हो, या कोई और जगह कहीं भी जी। कोई। चलिए, एक और महत्वपूर्ण सवाल है सर। जैसा कि आपने कहा कि मैं इसे इबादत समझकर करता हूं और करता रहा हूं, और आप ही की तरह एक साहब और हैं हमारे बिहार में जो इबादत समझकर एक अरसे से अवाम की खिदमत कर रहे हैं, बार बार चुनाव हारते हैं, उसके बावजूद उन्हीं अवाम की दर्द को बांटने का काम करते हैं। लेकिन अफसोस है कि अब वो सरकार के शिकंजे में आ चुके हैं और कहीं ना कहीं सरकार ने उन्हें उन पर दबिश डालकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। सवाल सीधा सीधा सा है, पप्पू यादव जब अवाम की खिदमत करते हैं, सरकार उन्हें गिरफ्तार कर लेती है, और एक बड़ा तबका ऐसा है जो कहीं ना कहीं उनके हिमायत में खड़े हैं। माननीय विधायक जी का हम प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे, क्या उनके साथ सही हुआ है या गलत हुआ है, क्या होना चाहिए सर? नहीं, जिस दिन उनकी गिरफ्तारी हुई थी जी। उसी दिन मैंने अपनी प्रतिक्रिया फेसबुक पोस्ट के हम्म जरिए दे दी। हम्म मुझे मालूम हुआ उनको जो है लॉकडाउन के उल्लंघन के मामले में गिरफ्तारी हुई है, मैंने कंडेम किया जी और जो सरकार से मांग की कि एक आदमी जो अपने जान को जोखिम में डालकर अवाम के लिए कुछ कर रहा है तो ये जो है उसको जो है इस तरह से नहीं होना चाहिए, उसको तुरंत रिहा होना चाहिए। लेकिन बाद में जब मालूम हुआ कि हम्म 32 साल पुराना एक मधेपुरा का एक मामला है जिसमें हम्म कोर्ट से उनका बेल टूट गया था, कुर्की जब्ती हुई है, बाद में उनको जो है उस मामले में जो है गिरफ्तार करके मधेपुरा भेज दिया गया जहां से है। तो मैं तो उनके काम की बिल्कुल सराहना करता हूँ। अजब अलग बात है कि वो अ, अलग पार्टी में, मैं नो डाउट वो हम्म इस कोरोना काल में, इस वैश्विक महामारी में जो कुछ भी, चाहे बेड उपलब्ध कराने से लेकर रेमडेसिविर से लेकर और भी जो भी जरूरत की चीज हो, वो लोगों का सहारा बनने का काम किया। मैं उसके इस काम की बिल्कुल तारीफ करता हूँ। चलिए, एक और अहम सवाल है सर, और ये सवाल सिर्फ किशनगंज और सीमांचल का नहीं है बल्कि पूरे बिहार का है। और बिहार लेवल पर अगर देखा जाए तो कोरोना के कहर से पूरा बिहार करहा रहा है, और सरकार की विफलता खुलकर सामने आ गई है। नदियों में लाशें जो है साहब बहती नजर आ रही हैं। अस्पतालों में जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनकी जो है साहब बहुत ज्यादा कमी देखी जा रही है। क्या आपको नहीं लगता है कि वक्त रहते हुए अगर सरकार इंतजाम करते, एक साल का पूरा अरसा हुआ क्योंकि पिछले साल से ये चीजें चल रही हैं, पूरे एक साल में अगर सरकार चाहती तो जो सुविधाएं हैं उनको बेहतर कर सकती थी। सरकार की कथनी अगर जो बातें उन्होंने कही थी उस पर अगर अमल करती तो शायद आज वो करने में साबित होती। क्या बोलते हैं इस पर? निश्चित रूप से हम्म जो है मैं बिल्कुल मानता हूं कि बहुत सारी कमियां सरकारी स्तर पर, जब एक साल पहले ये वबा इसका जो फर्स्ट वेव आया और हम्म चेतावनी भी दी गई थी कि दूसरे वेव की बारे में, तो जिस जी हिसाब से तैयारियां होनी चाहिए थी वो जी तैयारियां नहीं हुई। और एक बात और है निहाल साहब, जी बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। आप कोई भी हॉस्पिटल, प्राइवेट सरकारी हॉस्पिटल में चले जाइए, तब हम्म आपको पता चलेगा कि कितने लोग इस बीमारी से पीड़ित हैं। हमारे आपके बीच में एक गलत भावना है कि लोग समाज में कि जो कोरोना है मैं देख रहा हूं उनको है, हम्म लेकिन वो डर से नहीं बोल रहे हैं हम्म कि हमारी शिकायत हो जाएगा, रिश्तेदार को, घर वाले को, गांव वाले हमसे नफरत करेंगे। वो बीमारी को अपने अंदर दफन कर लेते हैं और जब हालात बिगड़ जाते हैं हम्म तब जो है वो जो है दुनिया के सामने समाज को लाते हैं, और जिसके कारण बहुत सारे कठिनाइयों का सामना ये हम देख रहे हैं। मैं नाम नहीं लूंगा, बहुत सारा जी अपने मैंने जी जी देखा कि जी इनको सिम्टम था लेकिन ये इग्नोर करते गए कि हम अपने से ये दवाई वो जी दवाई खा ली। नाजिर इमाम साहब है, हल्दी कोड़ा का दवाई की दुकान है, डिस्ट्रीब्यूटर में थे बेचारे, जी अल्लाह को प्यारे हो गए। लेकिन यही बुखार सर्दी खांसी करके घरे में इलाज, जब हालात ये हो गए तब जो है वो आए किशनगंज,
मुझे मालूम हुआ मोहनलाल जैन साहब के यहाँ गए, वहां जाके सीटी स्कैन वगैरह देखे, जैन साहब से मैं खुद बात किया उनके बेटे से, उन्होंने मुझे दिखाया कि इनका 96% फेफड़ा लंग्स जो है डैमेज हो चुका है, 4% पर है, इसको तुरंत वेंटिलेटर चाहिए। तो इनको रेफर करे या तो पूर्णिया ले आए, या फिर जो है अगर इनको बचा सिर्फ दूसरे दिन जो है पूर्णिया ले गए, लेकिन तब तक देरी हो गई। अल्लाह को प्यारी, हम लोग चलिए समझते सर। हैं कि मौत अल्लाह के हाथ में है। अगर पहले से वो अगर अपने घर वालों को और लोगों को ये बता देते तो हो सकता है कि उनकी जान पर। इस तरह से बहुत सारे, नासिर बाबू है देखिए, 30 चलिए सर, साल का दूसरा लड़का है। सवाल, अगला सवाल लेने से पहले हम चाहेंगे कि साहब कुछ कमेंट्स और पढ़ा जाए। रमीज रजा साहब हैं, रमीज रजा सोनू जी हैं, वो लिखते हैं कि मुझे ये मतलब नहीं कि आप कौन सी पार्टी से आते हैं, लेकिन अभी जो मास्टर साहब कर रहे हैं, हमको लगता है कि किशनगंज में एकमात्र ऐसा बेटा जो पूरे जिले के अवाम को हिम्मत और हौसला दे रहे हैं। बड़ा सा उनका कमेंट है। उसी तरह से एक साहब हैं अकीदत राही, लिखते हैं कि मौजूदा एमएलए से सवाल करो निहाल भाई, यानी उनका कहना है कि जो कोचादमन के विधायक है इजहार अस्फी साहब, उनसे सवाल करना चाहिए। निश्चित रूप से हम उनसे ही बात करेंगे और उनसे भी ये सवालात उनसे भी किए जाएंगे। मिनहाज मुस्तकीम साहब लिखते हैं कि मास्टर मुजाहिद आलम साहब को का सबसे अच्छी चीज, मास्टर साहब कोई भी कॉल को ऑन द स्पॉट एक्शन लेते हैं उस पर। यासिर अरफात लिखते हैं कि विधायक जी सर पर कफन बांधकर जनता की सेवा में जनता के बीच जाते हैं और आखिरी रसूमात को हर हाल में पूरा करवाते हैं। यकीनन काबिल तारीफ है। और मुझे लगता है कि जितने भी कमेंट्स आए हैं, ज्यादातर कमेंट्स 99% कमेंट जो है कहीं ना कहीं पॉजिटिव है। एक महत्वपूर्ण सवाल है सर, कोविड वैक्सीन को लेकर के। इस वक्त जो वैक्सीनेशन का काम चल रहा है, तो कोविड वैक्सीन को लेकर अवाम में बहुत तरह के कंफ्यूजन्स हैं। कुछ का कहना है कि साहब औरतों को नहीं देना चाहिए वरना उनकी जो प्रजनन शक्ति है वो घटा दी जाती है, मर्दों को नहीं लगाने चाहिए, उससे जो है उनकी उम्र जो है वो घट जाती है। तो बहुत तरह के कंफ्यूजन है लोगों में, जरा इसको क्लियर करें प्लीज। ये सब जितने भी हैं बेबुनियाद बातें, ये सब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ये अफवाहों का बाजार है। आप देख रहे हैं पूरी दुनिया जिस तरह से इस बीमारी की चपेट में है। एक उदाहरण के स्वरूप ले लीजिए कि इजराइल एक पहला देश है पूरे दुनिया में जिन्होंने मास्क लगाने के प्रतिबंध को खत्म कर दिया। क्यों खत्म कर दिया? क्योंकि उनका जो पॉपुलेशन था, उनके 80% लगभग लोगों का वैक्सीनेशन हो गया। बाकी जो छोटे छोटे बच्चे हैं कम एज के, तो उनके लिए वैक्सीन अभी तैयार नहीं हुआ। इजराइल में जो है, इसलिए मास्क का प्रतिबंध आप लगा भी सकते हैं, नहीं लगा सकते। सरकार ने हटा दिया कि मास्क लगाना आप जरूरी नहीं, आप अपनी सेफ्टी के लिए लगा भी सकते हैं। इसलिए पूरी दुनिया वैक्सीनेशन जोड़ दिया। जिस तरह से दुनिया में और दूसरी के वबा को जो है आप देखे होंगे, हर 100 साल पर 1920 में स्पेनिश जो है कोलेरा, उसको जो है कहा जा रहा 2 से 5 करोड़ लोगों की मौत हुई। उसी तरह 1820 में वबा आया, उसी तरह 1720 में। ये पिछले हर 100 साल में देखा जा रहा है। तो इसका एक ही उपाय है, वैक्सीनेशन से आपके अंदर इम्यूनिटी डेवलप होगा और उस बीमारी को आप लड़ने में कामयाब होंगे। वायरस हारेगा, आपका एंटीबॉडी जीतेगा। चलिए, एक और अहम सवाल है, लोग अक्सर हमसे पूछते हैं, व्हाट्सएप करते हैं और फेसबुक के कमेंट्स के जरिए भी हमसे पूछते हैं कि निहाल भाई एक अपने चैनल पर, एक यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो अपलोड करिए और उसमें जानकारी दीजिए कि कोविड इंजेक्शन के लिए ऑनलाइन जो प्रक्रिया है, अगर किसी को वैक्सीनेशन कराना होगा अपने आप के लिए या अपने परिवार के लिए, तो वो ऑनलाइन प्रोसेस क्या है सर, आप बता सकते हैं प्लीज? वो ऑनलाइन प्रोसेस यही है, उसका एक ऐप है, कई ऐप है जी, आरोग्य सेतु ऐप, जैसे जिससे मैंने करवाया अपने परिवार का, उसी तरह कई ऐप है। उसमें जो है ऑनलाइन आप रजिस्ट्रेशन कराए, उसके बाद आपको किस दिन का किस स्लॉट कहाँ पर खाली है, कहाँ आपको वैक्सीन लेना है, उसमें जब आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे तो आपको डेट और जगह मिले। डेट जगह तो और डेट उसको आपको चॉइस करना है जी, जो 18 से 45 साल वाले एज ग्रुप में है, तो उस तरह से आपका जो है हो जाएगा। और इस वैक्सीनेशन में जैसे एक चीज निहाल साहब जी, जो हम देख रहे हैं कि इस वैक्सीनेशन में एक तबका बहुत ज्यादा वंचित है,
18 से 45 साल के एज ग्रुप में जो जी। बेचारे हमारे गरीब हैं, अशिक्षित हैं, हम्म। उनके पास एंड्रॉइड फोन नहीं है, तो जी। वो ऐप कहाँ से डाउनलोड करेगा? और जाहिर है। एक फोन तो 4 ही आदमी का होता है, हम्म। प्लस वो जो है इलिटरेट है, इसलिए वो प्रक्रिया नहीं कर। ऐसे लोग इस वैक्सीनेशन देख रहे, जितने लोगों का जो वैक्सीनेशन हुआ, चाहे कोचाधामन में, किशनगंज में, कहीं भी, तो आप देखें कि इसमें जो हमारे गरीब परिवार के लोग 18 से 45 एज ग्रुप और जो अशिक्षित है, वो लोग बहुत पीछे हैं, छूट रहे हैं। इसलिए जी। मैंने कल मुख्यमंत्री को ट्वीट किया है, इसके लिए भी आधार वगैरह को ये मानते हुए जो है वैक्सीनेशन का काम होना चाहिए, और मैं आज चिट्ठी भी भेज जी। रहा हूं ताकि सभी लोगों का वैक्सीनेशन एक समान रूप से हो। चलिए, आखिरी सवाल है सर। जैसा कि जानकारी है, हमें जो जानकारी मिल रही है और जो हम तो मीडिया में जो चीजें आ रही है कि अगर किसी की कोविड से मौत हो जाती है तो सरकार 4 लाख तक का उनको मुआवजा का प्रावधान है। इस तरह की खबरें जो है, तो ये जो 4 लाख का प्रोसेस है, क्या प्रोसेस है, जरा समझाएंगे प्लीज। हाँ, कोई भी आदमी अगर कोविड से कारण उनका डेथ होता है तो बिहार सरकार उसको अनुग्रह अनुदान राशि के रूप में 4 लाख रुपये देने का काम करती है। अभी डीएम साहब बहुत सारे परिवार को दिए भी। उनका प्रक्रिया यह है कि सबसे पहले उनका जो वो अपने मरे हैं, उनका उनके मरने के बाद उनके परिवार में सीएस सेंटर है, वहां भी आवेदन दे देते हैं, वो रजिस्टर करके सीओ के यहाँ भेज देंगे, वहां से लिया जाएगा। ये इसका प्रोसेस है। सीओ से एसडीओ साहब फिर उसको प्रोसेस करके एडी कि किन्हीं को है, हर जांच में 10 मिनट में बता देगा आप पॉजिटिव है नेगेटिव है। आरटीपीसीआर है, आप करवा लें। और आपको कोई भी सिम्टम है, अगर आपके अंदर बीमारी है तो अपने आप को वही। और एंटीबॉडी को बढ़ाने के लिए विटामिन सी, एजिथरल, जो जिंक वगैरह का टेबलेट है, ये सब दवाई सब से असल होता क्या कि हम लोग बीमारी को अपने अंदर छुपा लेते हैं वैसे। सबसे ज्यादा पर अटैक करता है जब वायरस पूरा लंग्स को डैमेज कर देता है, तब हालात, तब हम कोई भी नहीं, किसी को भी, हमको भी हो सकता है, हमारे परिवार में हुआ। पिछले साल मेरा एक बॉडीगार्ड, एक ड्राइवर, 2 खाना बनाने वाला, मेरे साथ रहने वाला 4 आदमी पॉजिटिव हुआ था। सबका जांच करवाया हम लोग, हम अकरम और इंतशार, हम लोगों को का नेगेटिव है। 4 सबको उसी तरह से क्वारंटाइन किया, और हम लोग भी 14 दिन जो है क्वारंटाइन में रहे। जी। और बोलिए, और कोई सवाल है तो बोलिए। जी। सवाल और एक सवाल आप चीज है, सारे मुकम्मल। तो हम जी। ये छुआछूत है, इस पे हम बोलेंगे। आप देखे होंगे आज तक में एक स्टोरी चला था, जी। जो जो जानता और जो बड़े बड़े डॉक्टर थे उनके द्वारा, कि कोई भी आदमी अगर कोविड है, उनके अंदर कोविड पॉजिटिव है, उनका डेथ हो जाता है, तो डेथ हो जाने के बाद उनसे कोविड फैलने का खतरा बहुत कम हो जाता है, इसलिए कि वो सांस नहीं ले सकता है। सबसे ज्यादा कोविड जो फैलता है सांस से, नाक से निकलता है, मुंह से ड्रॉपलेट्स निकलते हैं, इसलिए कहा जा रहा है कि मास्क पहने। और आदमी डेथ कर गया, हो सकता जी। है कि उसके बॉडी में, कपड़े में वायरस हो, तो जब उनको सैनिटाइज किया गया, नहला, साबुन से नहला दिया, पीपीई किट पहन के, तो उसके अंदर कोई वायरस नहीं रहता है। उसको आप नंगे हाथ भी छू लेंगे तो कोई कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो है हमारे देहात वगैरह में जो है ये गलतफहमी है कि लोग दूर भागते। ठीक है, ये बचाव, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। आपको परहेज करना है, मास्क लगाइए, जी। सोशल डिस्टेंस मेंटेन कीजिए, तो इन सब हम्म। चीजों को मेंटेन करना है। लेकिन जो है बीमारी से आपको नफरत होना चाहिए, बीमार से नहीं। चलिए, बीमार बीमारी से आज नफरत होनी चाहिए, लोग जो है बीमार से नहीं। डर और दहशत से ही जो है मैंने हार्ट अटैक कर जा रहे हैं।
कि जी लोग क्या समझेगा, लोग ये हमको कोरोना हो गया हमको क्या समझेगा। तो जी। उसको समाज के लोगों के, हम लोगों की ज्यादा प्यार की जरूरत है जो बेचारे कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। चलिए, एक हालांकि हमारी बात मुकम्मल हो गई थी, लेकिन संतोष कुमार चौधरी जी हैं, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से आते हैं और वो मीडिया प्रभारी भी हैं। उनका एक प्रश्न है, वो पूछते हैं कि विनम्रता पूर्वक पूछना चाहता हूं कि क्या इस कोरोना काल में किशनगंज के सभी नेताओं को कोविड-19 के विरुद्ध एकजुट होकर बिना किसी भेदभाव के आपस में सहायता करके लोगों की सहयोग नहीं करनी चाहिए, मदद नहीं करनी चाहिए? क्या कहते हैं सर? निश्चित रूप से करनी चाहिए, जी। निश्चित रूप से करनी, मैं उसको वेलकम करता हूँ। हम्म। कोई पार्टी से मुझे उसको मतलब नहीं, जब चुनाव होगा तो अपना हम्म। अपना झंडा उठेगा, कौन पतंग छापे, कौन फूल छापे, कौन तीर छापे, कौन हाथ छापे। जी। अभी जो है उस पार्टी के झंडे को घर में रखिए और हम्म। सब लोग दिल से खिदमत खल्क समझ करके कोरोना पीड़ितों की सहायता करें, लोगों को जागरूक करें कि लोग, हमारे यहाँ भी एक बहुत ही चिंता की बात है निहाल जी साहब, जी। आप हमारे यहाँ तो शहरों में हर जगह कोरोना का ट्रेंड जो है, हम्म। पॉजिटिविटी रेट घट रहा है, लेकिन आपको बहुत आश्चर्य होगा कि हमारे देहातों में बहुत तेजी से फैल गया है और बढ़ रहा है। इसलिए जी हमारे देहात के लोगों से अपील है कि आप जो है कंप्लीट लॉकडाउन का पालन करें, जो है मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, और जो पॉजिटिव है, कोरोना पीड़ित है, उनकी मदद करें। इससे हम जो है इससे लड़ने में, आपको देखे होंगे पिछले एक सप्ताह में जो हमारे अजीज प्यारे थे, दर्जनों, हम्म। कई दर्जन लोग इस दुनिया को, जी जी। इस इलाके के अल्लाह के प्यारे में शहीद हो गए। बिल्कुल कहा बिल्कुल। जाता है कि कोई वबा, उलमा लोग कहते हैं कि कोई वबा से भी मौत होती है तो उनको हम्म। शहीद कर देता है। तो जो जी भी जी। लोग मर रहे हैं, तो अभी ताराबाड़ी से लड्डन साहब ने हमें फोन किया था, हम्म। तो अभी मैं आपके इंटरव्यू के कारण हो गया, वहां एक हमारे हिंदू भाई का डेथ हो गया, कोई अच्छा। हाथ नहीं लगा रहा था। हम लोग बोले ठीक, हम लोग चलेंगे, हम्म। लेकिन 1 बजे का टाइम दिए। फिर उनका अभी लड्डन साहब का फोन आया कि नहीं, जी। कुछ लोग आ गए, हम लोग जो पीपीई किट वेयर करके उनको अंतिम जलाने के लिए, अंतिम संस्कार के लिए ले जा रहे हैं। तो चलिए, गाँव बहुत में बहुत 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 बढ़िया। फैल गया है। और इस जो सेकंड वेव है, इसमें सबसे ज्यादा कंसर्न की बात है कि डेथ रेट बहुत ज्यादा है। पहले जो जी। डेथ रेट होता था, जो ओल्ड एज है किसी बीमारी से, अभी देखिए मैं दर्जनों, अपने इलाके में दर्जनों युवा 30 साल उम्र के हैं हम्म। जो इस वबा से शहीद हो गए। बिल्कुल। इसलिए मेरे कजन सबको ब्रदर भी सतर्क बताइए। एवं सावधान रहने की जरूरत है। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत सारा वक्त लिया, बहुत सारा कीमती वक्त लिया, और बेशुमार लोग आपको इस वक्त सुन रहे हैं, देख रहे हैं, बड़े अच्छे अच्छे कमेंट्स भी लोगों के आए हैं, और मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूं। शुक्रिया इसलिए भी अदा करता हूं कि यकीनन ये काबिल तारीफ है कि आप जिस तरह से अवाम में जा करके अवाम की जिस तरह मदद करते हैं, यकीनन आप सलूट के मुस्तहिक हैं, काबिल हैं, लायक हैं। और इसी तरह से हमें भी अल्लाह पाक जज्बा दे कि हम भी आप ही की तरह लोगों को, जज्बाती होकर काम हाँ, कर लें लोगों अभी। को ये होता है कि आत्मविश्वास होता है। पहले दिन जो नूरे जिगर प्रोफेसर मरे, जी जी। एक आदमी गांव का नहीं था, हम लोग हम्म। कर दिए। दूसरे दिन जब यही गुलाम मोहम्मद यहिया साहब उसी गांव के इंतकाल किए, नाला धुलवाने के बाद अच्छे खासे लोग जनाजे में उनके शरीक हुए, तो हम्म। उनका भी कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि भाई जी जी। मास्टर साहब अच्छे थे, कहीं नहीं वहां कुछ हो गए तो वहां हो गए। चलिए ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, ये थे माननीय मास्टर मुजाहिद आलम साहब। आप सब बखूबी इनसे वाकिफ हैं। दरअसल जदयू से आते हैं और कोचाधामन के ये पूर्व विधायक रहे। जदयू से 2 बार इन्होंने इलेक्शन जीता है, इस बार इलेक्शन हार गए, और इस बार माननीय अलहाज इज़हार एसपी साहब कोचाधामन के विधायक हैं। पूरी गुफ्तगू आपने सुनी, बहुत तरह की बातें, बहुत तरह के सवालात हमने इनसे किए। मुमकिन हो कि कुछ सवालात छूट गए हों, क्या कुछ और आप जानने की ख्वाहिश रखते हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और साथ ही साथ आपसे ये विनम्र आग्रह है, गुजारिश है कि आप हमें ये ज़रूर बताएं कि हमें और किन का इंटरव्यू करना चाहिए। हम आपको बता दें, हमारी एक कोशिश रहेगी कि हम कोचाधामन के जो मौजूदा विधायक हैं अलहाज इज़हार एसपी साहब, उनसे हम टेलीफोनिक वार्तालाप करें, उनसे
राब्ता करके ठीक इसी तरह से हम उनसे भी आपको रूबरू कराएंगे। हमें जो जानकारी है कि साहब उनकी तरफ से भी ऑक्सीजन जो सिलेंडर है, ऑक्सीजन सिलेंडर जो है वो दस्तयाब किए जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह हम आपको उनसे भी मुलाकात कराएंगे। दुआ करिए कि उनका फ़ोन रिसीव हो और वो हमें वक्त दे दें। और किनका आप चाहते हैं कि फेसबुक लाइव के जरिए हम उनको आपके समक्ष ला सकें और आपके सवालात उनके सामने हम रख सकें। आपको वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इस वीडियो को इंशाल्लाह थोड़ी देर में हम अपने यूट्यूब चैनल पर भी अपलोड करेंगे। तो जिन लोगों ने फेसबुक पर इसे मिस कर दिया है, आप हमारे गांव मोहल्ला के यूट्यूब चैनल पर भी इसे देख सकते हैं। कोई गलती हो, भूल चूक हुई हो, उसके लिए माजरत चाहते हैं, माफ़ी चाहते हैं। अपना ख्याल रखिए। स्टे होम, स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज़।